This is chapter number 10, thermodynamics. Your first topic is thermodynamic system. Okay, girls, the thermodynamics system is the quantity or matter or region of a space whose behavior is being studied is called a system. For example, a gas enclosed in a cylinder. You can see here this gas. Here is a cylinder which is fitted with a piston. This is a piston, and a gas is enclosed in this cylinder. और ये जो गैस है इसके आपके पास ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स नज़र आ रहे हैं आपको. इसके ऊपर ये एक पिस्टन है. सो ये जो गैस है, दिस गैस इज़ अ सिस्टम. अच्छा, अब आपके पास जो ये वॉल्स ऑफ द सिलेंडर है, इस ये बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम है. इसी तरह से जो पिस्टन है, पिस्टन भी आपके पास एक तरह से बाउंड्री है जिसने इस सिस्टम को अपने अंदर एनक्लोज्ड किया हुआ है. और इस बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है, एवरीथिंग अदर देन दिस बाउंड्री एंड दिस सिस्टम इज़ द सराउंडिंग्स. हर तरफ इसके ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट इसकी सराउंडिंग्स हैं. हेयर दिस इज़ ऑल्सो अ सिस्टम जिसकी एक बाउंड्री वॉल है और इस बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है वो इसका सराउंडिंग है. And now the surrounding of the system, everything other than the system in the universe is called the surroundings of the system. Now what is a thermodynamic process? Any change or series of changes in thermodynamic system is called thermodynamic process. Means आपके जो सिस्टम में जो भी चेंज आए या सीरीज ऑफ चेंजेस आए थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं. Right, next is the boundary of the system. What is the boundary of the system? The system is separated from the surroundings by its boundary. अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास ये गैस जो है, it is a system. इसकी जो ये वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ दिस सिस्टम. इस सिस्टम को उसने बाउंड किया हुआ है और इसके बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ सराउंडिंग्स हैं. So what is the boundary of the system? The system is separated from the surroundings by its boundary. And in thermodynamics, the exchange of energy between system and the surrounding can take place through the boundary by the performance of work or the flow of the heat. अच्छा, ये हम इसके बाद आपके पास है सेवरल काइंड्स ऑफ सिस्टम. आपके पास सिस्टम्स किस तरह के होते हैं? क्लोज सिस्टम भी होता है, ओपन सिस्टम भी होता है. व्हाट इज़ अ क्लोज सिस्टम? द सिस्टम इन विच देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास अक्रॉस इट्स बाउंड्री इज़ कॉल्ड क्लोज सिस्टम. अब आपके पास हम आगे स्टडी करते हैं. जैसे कि आपके पास ये कुकर प्रेशर है. कुकर प्रेशर के अंदर जो भी खाना पक रहा होता है, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास जो मैस होता है वो इसके अंदर पैक्ड होता है. उस वो मैस ये वाटर जो भी कंटेंट होता है वो इसके अंदर पैक्ड होता है. वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, बहुत थोड़ा सा निकलता है उसके वेट में से, स्टीम के फॉर्म में, ताकि कुकर प्रेशर जो है वो अंदर से उसके प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप ना हो जाए, फट ना जाए. तो अदरवाइज़ कुकर प्रेशर इज़ अ क्लोज सिस्टम. इसके अंदर जो खाना होता है, वाटर होता है, वो इसके अंदर ही क्लोज्ड रहता है. जबकि आपके पास ये जो केटल की एग्जांपल है, जब केटल को आप फ्लेम पे रखते हैं और इसका वाटर बॉईल होना शुरू होता है तो वाटर वेपर जो होते हैं वो एवापोरेट होने शुरू हो जाते हैं इसकी ट्यूब में से आगे. तो उसमें से जब वाटर वेपर बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम जिसमें से मैस जो है, मैस स्केप आउट करना शुरू हो जाता है. ओके, अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है ओपन सिस्टम. द सिस्टम इन विच देयर इज़ a transfer of mass across its boundary is called an open system. यानी mass जो है वो escape कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, सिस्टम में से बाहर बाउंड्री में निकल सकता है, जैसे केटल में से निकल रहा था. Now what is an isolated system? Isolated system वो सिस्टम होता है जो अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए. The system in which there is no transfer of mass and heat energy, ये दोनों चीज़ें, mass and heat energy across its boundary is called an isolated system. उसको आपने इतना आइसोलेट कर लिया है कि उसमें से मास या हीट एनर्जी दोनों जो है सिस्टम के अंदर पैक्ड रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते. नाउ व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स एंड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स? कुछ वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स. द पर्टिकुलर कंडीशन when a system has specified values of pressure, volume and temperature etc. is called state of the system. मीन्स आपके पास एक ख़ास टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है और एक पर्टिकुलर प्रेशर अंदर बिल्डअप हुआ हुआ है, तो उस गैस का ये स्टेट है, स्टेट ऑफ द सिस्टम है. यानी उस सिस्टम का ये उस टाइम पे ये स्टेट होगी, उसका ये पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और वॉल्यूम होगा. सो स्टेट वेरिएबल जो होते हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम्स होते हैं.
किसी भी सिस्टम की, और ये स्टेट वेरिएबल उस सिस्टम को कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर रहे होते हैं. The variables or functions which determine the physical state of a system are called their state variables and state functions of the system. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिलेंडर के अंदर अगर आपने गैस एनक्लोज की हुई है तो उस गैस का किसी एक टाइम पे ख़ास टेम्परेचर होगा, उसका एक ख़ास वॉल्यूम होगा और ख़ास प्रेशर होगा. तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होते हैं ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, और ये उस टाइम पे उस गैस यानी सिस्टम की स्टेट को कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. इफ़ द सिस्टम इज़ होमोजीनियस यानी इट हैज़ सेम कॉम्पोजिशन एवरीवेयर. होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ शुगर आप लोग तैयार करते हैं जिसमें शुगर की सेम कॉम्पोजिशन एवरीवेयर होती है, देन इट इज़ यूजुअली एनफ टू स्पेसिफाई ओनली 3 पैरामीटर्स. यानी अगर होमोजीनियस सिस्टम है आपका तो सिर्फ 3 पैरामीटर्स काफ़ी होते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टेट वेरिएबल्स. ये 3 स्टेट वेरिएबल्स वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर एनफ होते हैं होमोजीनियस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए. द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज पैरामीटर इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम. अंडरलाइन दिस. आपके पास जो इक्वेशन होती है जो कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम को एक्सप्रेस कर रही होती है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम होती है. और वो कौन सी होती है? वो आपके पास ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जिसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोला जाता है. पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. दिस इज़ एन आइडियल गैस इक्वेशन. P is the pressure, V is the volume, T is the temperature, N is the number of moles, R is the gas constant, universal gas constant. अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपके पास मज़ीद भी अदर एग्जांपल्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स भी होते हैं विच आर इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी. सो इंटरनल एनर्जी भी आपके पास एनर्जी ही होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दी जाए. जो आपके गैस के एटम्स हैं उनकी टोटल एनर्जी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है. एंड एंट्रोपी भी मैं एंड ऑफ द दिस चैप्टर में आपको बताऊंगी. एंट्रोपी जो होती है मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम. सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस आ गई है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से. जैसे बर्फ़ है उसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो वो मेल्ट कर गई, तो उसकी स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो गई, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, यानी उसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा क्रिएट हो गई. तो आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 वेरिएबल्स होते हैं. इन 3 वेरिएबल्स के थ्रू आपने एक इक्वेशन ऑफ स्टेट डेवलप की, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. इसके अलावा भी आपके पास स्टेट वेरिएबल्स कौन से हुए हैं? इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी. सो अब आपके पास स्टेट वेरिएबल्स किसी भी सिस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए 5 हो गए हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी. राइट.